नमो नारायण साथियों, मैं हूं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आपका अपना ज्योतिषी एस्ट्रोविद आशीष के इस ज्योतिषीय मंच पर आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हमारी चर्चा का विषय है सूर्यदेव के मकर राशि में गोचर को लेकर के। देखिए, सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, शासक वर्ग पर इनका नियंत्रण रहता है। सूर्य आपकी आत्मा के भी कारक ग्रह हैं, आपके पिता के भी कारक ग्रह हैं। तो जब सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर होगा तो सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके अलावा साथियों सूर्यदेव के मकर राशि में जाते ही और देवगुरु बृहस्पति चूंकि अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो पूर्ण कुंभ की इस बार प्रयागराज में शुरुआत जो है हो रही है। पूर्ण कुंभ लग रहा है और जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे तैसे ही पहला पुण्य स्नान जो है आपको देखने को मिलेगा अखाड़ों के द्वारा। तो आप सभी लोग जहाँ पर भी हैं, प्रयास करिए कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एक जगह पड़ती है, इसका जो है क्या कहते हैं, तमाम जो है पुस्तकों में, तमाम पुराणों में, वेदों में इसका वर्णन आता है कुंभ का। तो आप लोग भी पूर्ण कुंभ है और आकर के यहाँ पर स्नान करिए, क्योंकि 12 वर्ष जो है बाद कुंभ लगता है और ये बड़ा अलौकिक कुंभ का संयोग बन रहा है। तो आप लोग यहाँ पर आइए और स्नान करके पुण्य लाभ लीजिए, दान पुण्य इत्यादि करिए। तो साथियों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो प्रस्तुत गोचर है सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर है, ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्य नारायण 14 जनवरी 2025 की सुबह 8:41 अपने पुत्र शनि ग्रह की मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं। हालांकि यह सूर्यदेव की शत्रु राशि है मकर राशि, इसलिए कुछ राशियों के लिए सूर्य का मकर राशि में गोचर शुभ होने के बावजूद भी मनचाहे परिणाम देने में सक्षम नहीं रहेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है साथियों। यहाँ अपने इस मंच पर मैं प्रत्येक राशि के लिए आवश्यक उपाय भी बताता चलूंगा, लेकिन उससे पहले ज्योतिष में सूर्य का महत्व क्या है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, सूर्य हमने आपको भी बताया आपकी आत्मा है, जन्म कुंडली में आपके पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, शासन सत्ता के जो है अग्रणी ग्रह माने जाते हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति मजबूत होती है तो ऐसे जातकों को अच्छे जो है स्वास्थ्य, तेज बुद्धि का आशीर्वाद सूर्यनारायण देते हैं। साथ ही यह एक सुखद जीवन के लिए भी सभी तरीके की सुख सुविधाएं, लग्जीरियस चीजें भी प्रदान करते हैं। सूर्य ग्रह की शुभता आपको सभी कामों में सकारात्मक परिणाम देने के साथ साथ उच्च सफलता देती है, और इसके बल पर जो ऐसे जातक होते हैं अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में भी सक्षम रहते हैं, और इसी महत्वपूर्ण फैसले के कारण आप लोग प्रगति के पथ पर अग्रसर होते जाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्यदेव मजबूत स्थिति में होते हैं, ऐसे जातक एडमिनिस्ट्रेशन और नेतृत्व से जुड़े क्षेत्रों में अपनी चमक और धमक बिखेरते हैं। साथ ही यह लोग ध्यान और आध्यात्म से संबंधित क्षेत्रों में भी महारत हासिल करते हैं। तो ये तो था सूर्य ग्रह के बारे में। अब चलते हैं विस्तार से विभिन्न राशियों पर मकरस्थ सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। आप लोग हमसे लखनऊ में मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक माह दिल्ली आगमन होगा, तो वहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। इस बार जो दिल्ली आगमन है ये 18, 19 और 20 जनवरी को है, तो आप लोग डेट नोट कर लीजिए। 18, 19, 20 जनवरी में आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि आती है टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और ये अब आपके भाग्य के भाव नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जहां से इनकी सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर रहेगी। तो सूर्य का मकर राशि में गोचर के दौरान आपको आर्थिक समस्याओं का कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वृषभ राशि के जातकों के जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं सूर्यदेव बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको अचानक से कहीं ना कहीं धन लाभ होने के भी जो है सूर्यदेव यहाँ पर योग बनाएंगे। कैरियर की बात करें वृषभ राशि के जातकों, तो काम का दबाव बढ़ेगा, जिसका कारण कहीं ना कहीं ध्यान की कमी हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको काम में सराहना पाने के लिए, उच्चाधिकारियों से प्रशंसा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिन जातकों का अपना व्यापार है उन्हें लाभ और हानि दोनों की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट से संबंध रखते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी तरफ आर्थिक जीवन में धन कमाने की राह में उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं, और साथ ही आप चाहे
कितने भी अच्छे से धन का प्रबंधन कर लें, लेकिन फिर भी आप धन की बचत करने में नाकाम रह सकते हैं। साथ ही साथ पिता को स्वास्थ्य में कुछ कष्ट हो सकता है, तो पिता का विशेष ध्यान रखिएगा। और धार्मिक यात्राओं का योग परिवार के साथ बनेगा। प्रेम संबंधों में जो है आपके और आपके पार्टनर के बीच में ईगो को लेकर के मतभेद जन्म ले सकते हैं, जिसका असर आपकी खुशियों पर नजर आएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको किसी एलर्जी के कारण आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, तो अपने नेत्र का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो संडे के दिन फास्टिंग करें और प्रतिदिन अपने पिताजी के पैर जरूर दबाइए और चींटियों को प्रत्येक दिन आटे में शक्कर मिला करके अवश्य डालिए। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था सभी 12 राशियों का मकरस्थ सूर्य का प्रभाव। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध जातकों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।